बात उस कोडीन कांड की करते हैं जिसने ठंड में भी उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोडीन के कालीन भैया का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ से पूछा कि सरकार क्या छिपा रही है। अखिलेश ने यह सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि बीजेपी ने अखिलेश के साथ कोडीन केस के आरोपियों की तस्वीर शेयर की है। बीजेपी पूछ रही है कि कोडीन केस के आरोपी अखिलेश यादव के साथ फोटो में क्या कर रहे हैं। कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। हाड़ कपाती ठंड के बीच यूपी की सियासी फिजाओं में गर्मी है, गर्मी कोडीन कांड की। इसी को आज असली तपिश दी अखिलेश यादव ने कोडीन का जिक्र करते हुए गहरी साजिश की तरफ इशारा किया और कोडीन भैया से होते हुए कालीन भैया तक पहुंच गए। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है, वहां से ये नेटवर्क चल रहा था। कोडीन मामले को लेकर यूपी की सियासत में शह और मात का खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ योगी सरकार फोटो लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल दाग रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिस फोटो का जिक्र हुआ है उसको शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया को दिखाया था। बीजेपी ने दावा किया कि अखिलेश के दाएं और बाएं खड़े कोडीन माफिया हैं। ब्रजेश पाठक ने पूछा कि अखिलेश के साथ इनके क्या रिश्ते हैं। इसका अखिलेश जवाब दे। इसी के जवाब में आज अखिलेश भी फोटो वाली बात पर आए। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? इस बीच फोटो वाला विवाद आज एक स्टेप और आगे बढ़ गया जब यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना एक और फोटो लेकर प्रकट हो गए, जिसमें अखिलेश के साथ कोडीन माफिया राहुल के होने का दावा किया गया। किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी के बड़े लोगों से ऐसे लोगों का संबंध है, इसलिए चूंकि ये उनके ऊपर आंच उठ रही है। कोडीन माफिया उत्तर प्रदेश में कैसे काम कर रहा था और कैसे ये यूपी की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, अब इसे समझिए। कोडीन का ये विवाद करीब 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के शामिल होने का आरोप है। इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है, जो फरार है। एसटीएफ, एसआईटी और ईडी इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। दरअसल इस मामले का खुलासा अक्टूबर माह में तब हुआ जब यूपी के सोनभद्र जनपद में एक ट्रक पकड़ा गया और उस ट्रक में चिप्स के पैकेट के नीचे कोडीन सिरप छिपाकर ले जाई जा रहे थे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उस वक्त ही ये कह दिया था कि इस पूरे मसले में कहीं भी
दवा और सिरप नहीं है, बल्कि इस सिरप का प्रयोग, कोडीन का प्रयोग नशे के व्यापार के लिए किया जा रहा है। जांच जारी है, लेकिन जितनी तेजी से जांच चल रही है उससे कई गुना तेज रफ्तार से सियासत भाग रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, एक फुल दो हाफ है, यूं तो आपस में खिलाफ है, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। जिस कोडीन को लेकर यूपी की सियासत में इतना बवाल मचा हुआ है, अब उसकी हकीकत भी देख लीजिए कि आखिर ये कोडीन किस लिए इस्तेमाल होती है। कोडीन को आमतौर पर हल्के से मध्यम दर्द में राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोडीन का उपयोग गंभीर खांसी के समय भी किया जाता है। कोडीन का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन दवा के रूप में किया जाता है। इसमें सबसे लोकप्रिय कॉम्बिनेशन कोडीन और एसिटामिनोफेन का है। लेकिन इसी कोडीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नशे के रूप में हो रहा था। गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सबका। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों से कफ सिरप मंगाया जाता था, उसे गाजियाबाद के गुप्त गोदामों में रखा जाता था और फिर फर्जी कागजात के जरिए उसे बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता था। फिलहाल यूपी एसटीएफ, एसआईटी और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत सुलगी है उससे तय है कोडीन के कालीन भैया पर अभी और बवाल मचेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।